जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवते उत्तमा उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्णा, आप कृष्णा सबका प्रभु स्वागत जी है। शस्त्र। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। जी शस्त्र दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ, तो अपने गुरु संदीपनी मुनि के बच्चे को ढूंढने के लिए भगवान जा रहे हैं। तो उनको पता लगा कि एक राक्षस ने उसको समुद्र के किनारे से ले लिया था। तो भगवान सागर के पास पहुंचे। आस्ते तेन आहतो नूनम तत्श्रुत्वा सत्वरम प्रभुः जलम आविश्य तम हत्वा न अपश्यद उदरे अर्भकम। मेरे साथ, आस्ते तेन आहतो नूनम आस्ते आस्ते तेनाहितो तेनाहितो नूनम् नूनम् तत्श्रुत्वा सत्वरम प्रभुः तच्छ्रुत्वा तच्छ्रुत्वा सत्वरं प्रभु स्वरं प्रभुः जलम आविश्य तम हत्वा जलमाविश्य तं जलमाविश्यतं हत्वा हत्वा न अपश्यद उदरे अर्भकम। नापश्यदुदरेर्भकम्। नयपश्चादुदरीर्भर्कम्। आस्ते, वह कहाँ है, तेन उसके पंचजन द्वारा आहत हरण किया गया, नूनम निसंदेह, तत् वह श्रुत्वा सुनकर, सत्वरम तेजी से, प्रभु प्रभु जल में आविश्य घुसकर, तम उस दैत्य को हत्वा मारकर, न अपश्यत नहीं देखा, उधरे उसके पेट में अर्भकम बालक को। मेरे साथ पढ़िए। सागर ने कहा, सागर ने सागर कहा, ने कहा, निस्संदेह उसी दैत्य ने निस्संदेह निस्संदेह उसी दैत्य ने उसी व्यक्ति ने उस बादल को चुरा लिया है। उस बालक को उस चुरा बालक लिया को है। चुरा लिया है। यह सुनकर भगवान कृष्ण ये ये सुनकर भगवान सुनकर श्री कृष्ण भगवान कृष्ण समुद्र में घुसे, समुद्र में समुद्र प्रविष्ट में हुए, घुस गए, पंचजन को ढूंढ लिया। पंचजन को पंचजन ढूंढ को लिया। ढूंढ लिया हाँ, शंख का आकार का था एक राक्षस, और उसको मार डाला। और और उसको उसको मार मार डाला। डाला। किंतु भगवान को उस दैत्य के पेट के भीतर किंतु किंतु भगवान को उस भगवान को दैत्य के उस पेट के दैत्य के भीतर पेट के भीतर वो बालक नहीं मिला। वो बालक वो नहीं मिला। बालक नहीं मिला। तो इसका मतलब वहां नहीं है। तद अंग प्रभवम शंखम आदाय रथम आगतम ततः संगी मणि नाम यमस्य दयितां पुरीम। अब यमराज के पास गए भगवान। गत्वा जनार्दन शंखम प्रमद्भौ सहल आयुध आयुध शंख निर्हरादम आकर्ण्य प्रजा संयमनो यमः तयोः सपर्यां महतीं चक्रे भक्ति उपब्रह्मिताम् उवाच अवनतः कृष्णं सर्वभूत आशय आलयम् लीला मनुष्यो विष्णु। यमराज कह रहे, युवयो करवाम किम। मेरे साथ, तद अंग प्रभवम शंखम तदंग तदंग प्रभवं प्रभवं शंखम् शंखम् आदाय रथम आगमत् आदाय आदाय रथमागमत्। रथमागमात्। ततः संयमनीं नाम ततः ततः संयमनीं संयमनीं नाम नाम यमस्य दयितां पुरीम् यमस्य यमस्य दयितां पुरीम्। दयितां पुरीम् गत्वा जनार्दनः शङ्खं गत्वा गत्वा जनार्दनः जनार्दनः शङ्खम् शङ्खम् प्रदद् प्रदद् प्रदद्मौ सहल आयुध प्रदद्मौ सहलायुधः। मोक्षहलायुधः शङ्ख निर्हरादम् आकर्ण्य
शङ्खनिनादवाकर्ण्य प्रजा संयमनो यमः प्रजा संयमनो यमः तयोः सपर्यामहतीं तयोः सपर्यामहतीम् चक्रे भक्ति उपब्रह्मिताम् चक्रे भक्त्युपभिन्ताम् उवाच अवनतः कृष्णम् वाचावनतः कृष्णम् सर्वभूत आशय आलयम् सर्वभूताशयालयम् लीला मनुष्ययोः विष्णो लीलामनुष्योरविष्णो युवयोः करवाम किम् युवयो करवां किम् तत् उस दैत्य के अंग शरीर से प्रभवम उत्पन्न शंखम शंख को आदाय लेकर रथ पर आगमन लौटाए ततः तब संयमीनम नाम संयमनी नामक यमस्य यमराज की दयिताम प्रिय पुरीम नगरी में गत्वा जाकर जनार्दन समस्त पुरुषों के धाम जनार्दन भगवान कृष्ण शंखम शंख को प्रदद्भाव जोर से बजाया सहित हल आयुध बलराम जिसका आयुध हल है, एक बलराम भी साथ में है। शंख शंख के निर्हरादम गूंज आकर्ण सुनकर प्रजा जन्म लेने वाले का कौन है वो यमराज संयमन संयमनी नामक यमः यमराज तयो दोनों को सपर्याम पूजा महतिम विशद चक्रे संपन्न की भक्ति भक्ति के साथ उपब्रह्मिताम उपनते उवाच कहा अवनतः झुककर कृष्णम कृष्ण को सर्व समस्त भूत जीवित प्राणी आशय मनः आलयम आवास लीला आपकी लीला के रूप में मनुष्यो मनुष्य के रूप में प्रकट भगवान विष्णु हे विष्णु युवयो तुम दोनों के लिए करवाम करूं किम क्या। मेरे साथ पढ़े भगवान जनार्दन ने वह शंख ले लिया भगवान जनार्दन ने वो शंख ले लिया जो उस दैत्य के शरीर के जो उस दैत्य के शरीर के चारों ओर उगा हुआ था चारों ओर उगा हुआ था और रथ पर वापस चले गए और रथ पर वापस चले गए। इसके पश्चात वे यमराज की पूरी राजधानी इसके पश्चात वो यमराज की प्रिय राजधानी संयमनी गए संयमनी गए। भगवान बलराम के साथ वहां पहुंचकर भगवान बलराम के साथ वहां पहुंचकर उन्होंने तेजी से अपना शंख बजाया उन्होंने तेजी से अपना शंख बजाया और उस गूंजती हुई आवाज को सुनते ही और उस गूंजती हुई आवाज को सुनते ही बद्ध जीवों को नियंत्रण में रखने वाला बद्ध जीवों को नियंत्रण में रखने वाला यमराज वहां पहुंचा। यमराज ने दोनों विभुओं को की दोनों भगवानों की अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजा की और तब प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण से कहा और तब प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण से कहा हे भगवान विष्णु मैं आपके लिए तथा भगवान बलराम के लिए तथा भगवान बलराम के लिए जो सामान्य मनुष्यों की भूमिका अदा कर रहे हैं जो सामान्य मनुष्यों की भूमिका अदा कर रहे हैं क्या करूं हाँ मैं आपकी क्या सेवा करूं ये पूछ रहे हैं यमराज। तात्पर्य माता जी प्रभु जी पल्लवी माता जी ललिता माता जी और पूर्णेश्वरी माता जी तीनों को होस्ट बना दीजिए हाँ कृपया। ठीक है माता जी करता हूं। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय।
भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन से जो शंख लिया वह पांचजन्य कहलाता है और यह वही शंख है जिसे श्रीमद् भगवत गीता के शुभारंभ में उन्होंने बजाया। आचार्यों के अनुसार पंचजन उसी तरह दैत्य बना था जिस तरह जय तथा विजय बने थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि वह दैत्य रूप में प्रकट हुआ था, किंतु वास्तव में वह था भगवत भक्त। स्कंद पुराण के अवंती खंड में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपना शंख बजाने पर जो चमत्कार हुआ उसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। असि पत्रवनं नाम शीर्णपत्रम अजायत रौरवं नाम नरकम अरौरवम अभूत तदा अभैरवं भैरवाख्यम कुंभीपाकम पाचकम। असी पत्रवन नामक नर्क के वृक्षों की नुकीली तलवार जैसी पत्तियां गिर गई और रौरव नामक नर्क रूरु पशुओं से रहित हो गया। भैरव नर्क की भयानकता जाती रही और कुंभीपाक नर्क में सारा भोजन बनना बंद हो गया। स्कंद पुराण में आगे वर्णन है कि पाप क्षयात तथा सर्वे विमुक्ता नारक नराहा पदम अव्ययम आसाद्य। उनके पापमय कर्मफल समूल नष्ट हो गए, नरक के समस्त निवासियों को मुक्ति मिल गई और वे वैकुंठ पहुंच गए। हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा, ये शंकर जी से आचार्य कर्म सब प्रकट हुआ था, किंतु वास्तव में वो भगवत, अच्छा वो भगवत भक्त था। ओके। यद्यपि वो दैत्य रूप में प्रकट हुआ था, किंतु वास्तव में वो था भगवत भक्त। खंड में भगवान कृष्ण द्वारा अपने शंख बजाने का ये चमत्कार हुआ। ठीक है, मैं थोड़ा कुछ और कर रहा था। तो ये शंख बजाने से इस पांचजन्य को ये कल्याण हुए, लोगों का जो नरक में थे वो वैकुंठ पहुंच गए, ये बता रहे। श्री भगवान वाचा, यमराज से भगवान कहते हैं, गुरुपुत्रम इह आनीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मद शासन पुरस्कृतः। मेरे साथ श्री भगवान उवाचा श्री भगवान भगवान उवाच गुरुपुत्रम इह आनीतम गुरुपुत्रमिहानीतम् निज कर्म निबंधनम निज कर्म निबंधनम् आनयस्व महाराज आनयस्व महाराज मत शासन पुरस्कृतः। मच्छासन पुरस्कृतः। भगवान होता, भगवान ने कहा, गुरुपुत्र, मेरे गुरु के पुत्र को यहाँ अनितम लाया गया। निज उसका अपना कर्म पूर्व जन्म के फलों का निबंधनम बंधन भोग करता हुआ आनयस्व ले आओ महाराज, हे महाराज यमराज को, मत मेरा शासन आदेश पुरस्कृतः प्राथमिकता देते हुए मेरे आदेश को भगवान ने कहा यमराज से। और आप देखते हैं ऐसा भगवान ने सागर को नहीं कहा। यमराज ये 12 महाजनों में से एक है जो भगवान को के परम भक्त होते हैं, भगवान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो भगवान यहाँ आप होता है ना, कभी आप देखिए अपने काफी रिश्तेदार हैं बैठे हुए, आप अपने उसको कहते हैं कि जाओ ये काम करके आओ, जिस पर आपका बहुत क्लोज रिलेशन होता है। आप पुत्र को कहते हैं या अपने बच्चों को कहते हैं या अपने पति को कहते हैं या अपनी पत्नी को कहते हैं, ये काम जरा जल्दी करो। तो ये भगवान ने यमराज को कहा जल्दी करो। ये कह सकते हैं भगवान अपने नित्य जो अनन्य भक्त हैं उनसे, और अनन्य भक्त भी भगवान से कहते हैं ये करो। आपने देखा होगा भक्त कहता भगवान से, भगवान कभी मना ही नहीं करते। क्या संबंध है। मेरे साथ भगवान ने कहा अपने विगत कर्म बंधन का भोग करने से, अपने विगत कर्म बंधन का भोग करने से मेरे गुरु का पुत्र
मेरे गुरु का गुरु का पुत्र पुत्र आपके पास यहाँ लाया गया है। आपके आपके पास यहाँ पास लाया यहाँ गया है। लाया गया है। हे महान राजा, हे हे महान राजा, महाराजा, मेरे आदेश का पालन करो मेरे आदेश का आदेश पालन का करो पालन करो और अविलंब और और अविलंब अविलंब यानी तुरंत उस बालक को मेरे पास ले आओ। उस बालक को मेरे पास ले मेरे आओ। पास ले आओ। तथेति यानी तथा इति, तथेन तेन उपानीतं गुरुपुत्रं यदु उत्तमौ दत्वा स्वगुरुवे भूयो वृष्णीषु इति तम ऊचतुः। मेरे साथ, तथा इति तेन उपानीतं तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदु उत्तमौ गुरुपुत्रं यदूत्तमौ दत्वा स्वगुरुवे भूयो दत्त्वा स्वगुरुवे भूयो वृष्णीष्व इति तम ऊचतुः। विश्वेति तमोचतुः। तथा ऐसा ही हो इति धर्मराज ने ऐसा कहते हुए तेन उसके द्वारा उपानीतम आगे लाया गया गुरुपुत्र गुरु के पुत्र को यदु उत्तम यदु में श्रेष्ठ कृष्ण तथा बलराम दत्वा देकर स्वगुरुवे अपने गुरु को भूयः फिर से वृष्णि स्व कृपया चुन लीजिए इति इस प्रकार तम उससे ऊचतु उन्होंने कहा। ऐसा लगता है कुछ टाइम यमराज के यहाँ रहते होंगे, क्योंकि एक ये अभी उस योनि में गया ही नहीं जहां इसको जाना था। ये हुआ होगा, मेरा ऐसा अनुमान है। यमराज ने कहा, मेरे साथ पढ़िए, यमराज ने कहा जो आज्ञा जो आज्ञा और गुरुपुत्र को सामने ला दिया और गुरुपुत्र को सामने ला दिया। तत्पश्चात यदु में श्रेष्ठ तत्पश्चात यदुओं में श्रेष्ठ उन दोनों ने यानी कृष्ण बलराम ने उस बालक को लाकर अपने गुरु को भेंट करते हुए उनसे कहा कृपया दूसरा वर मांगे। हाँ, ये गुरु दक्षिणा मांगी थी, कहता और गुरु दक्षिणा और मांगे, क्या चाहिए। श्री गुरु वाच सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रियः को नु युष्मद् विदुगुरो कामानाम अवशिष्यते। मेरे साथ, श्री गुरु वाच सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रियः को नु युष्मद् विदुगुरोः कामानाम अवशिष्यते। श्री गुरु वाचा अपने उनके गुरु संदीपनी मुनि ने कहा, सम्यक पूरी तरह संपादित पूरा हुआ वत्स मेरे बालक भवद्भ्याम तुम दोनों के द्वारा गुरु निष्क्रिय गुरु दक्षिणा कह जो नो निसंदेह युष्मद्विद आप जैसे पुरुषों के गुरु के लिए कामानाम उनकी इच्छाओं का अवशिष्यते शेष रहता है, कुछ शेष रहता ही नहीं, वो कह रहे। गुरु ने कहा मेरे प्रिय बालकों तुम दोनों ने अपने गुरु को दक्षिणा देने के शिष्य दायित्व को पूरा कर लिया है। निस्संदेह तुम जैसे शिष्यों से
गुरु को और क्या इच्छाएं हो सकती हैं? गुरु को और क्या इच्छाएं हो सकती हैं? क्या हो सकती है? गच्छतं स्वगृहं वीरौ कीर्तिं कीर्तिः वा कीर्तिवाम अस्तु पावनी। छंदास छंदासी छंदासी अगर पढ़ूंगा तो आयात हो जाएगा। छंदासी आयात यामानी भवन्ति भवन्ति परत्र च ना भवन्तु भवन्तु क्यों है? क्योंकि वह है वहां। भवन्तु इह परत्र च। मेरे साथ गच्छतं स्वगृहं वीरौ गच्छतं स्वगृहं वीरौ कीर्तिवाम अस्तु पावनी। कीर्तिर्वामस्तु पावनी। छंदांसि आयात यामानि छन्दांसयात आयामानि भवन्तु इह परत्र च। भवन्तु ह्यः परत्र। गच्छतं जाओ स्वगृहम अपने घर को, वीरौ दोनों वीर, कीर्ति यश वाम तुम्हारा, अस्तु होए, पावनी पावन बनाने वाला, छंदांश वैदिक स्तुतियां, आयात यामानी नित नित नूतन, भवन्तु होए यह इस जीवन में, परत्र अगले जीवन में, चाहता था भगवान का जीवन कहाँ अगला है। संदीपनी मुनि कह रहे हैं, हे वीरो अब तुम अपने घर लौट जाओ। अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा यह संसार को पवित्र बनाए यह संसार को पवित्र बनाए और इस जन्म में तथा अगले जन्म में वैदिक स्तुतियां तुम्हारे मन में सदैव ताजी बनी रहें। वैदिक स्तुतियां तुम्हारे मन में सदैव ताजी बनी रहें। गुरुणैवं या गुरुणा या गुरुणैवं अनुज्ञातो रथेन अनिल रंहसा आयातो स्वपरं तात पर्जन्य निनदेन वै। मेरे साथ, गुरुणैवं अनुज्ञातो रथेन अनिल रंहसा आयातो स्वपुरं तात पर्जन्य निनदेन वै। गुरुणा अपने गुरु द्वारा एवं इस तरह से अनुज्ञातो विदा किए जाने पर रथेन अपने रथ में अनिल वायु की तरह रंगसा वेगवान आयातो आए स्व अपने पुरम नगर मथुरा तात हे प्रिय राजा परीक्षित पर्जन बादल की तरह निंदेन गर्जन व निसंदेह। मेरे साथ इस तरह अपने गुरु से विदा होने की अनुमति पाकर दोनों भाई अपने रथ पर बैठ अपनी नगरी लौट आए। यह रथ वायु की तेजी से चल रहा था और बादल की तरह गूंज रहा था। समनंदन प्रजा सर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दनौ अपश्यन्तो बहुहानि या बहुहानि अपश्यन्तो बहुहानि नष्ट लब्ध धना इव। मेरे साथ, समनंदन प्रजा सर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दनौ अपश्यन्
अपश्यन्त्यो अपश्यन्त्यो बहु अहानि अपश्यन्तु बहवहानि नष्ट धना इव नष्टलब्धधना इव। समनंदन खुशी मनाई प्रजा नागरिकों ने सर्वा सभी दृष्टा देखकर। राम जनार्दन बलराम तथा कृष्ण को अपश्यंतः न देख पाने से, क्योंकि 64 दिन गुरु के पास रहे तो लोगों ने देखा नहीं उनको, तब बहु अनेक अहानि दिन नष्ट खोया हुआ लब्ध पुनः प्राप्त धना संपत्ति वालों को एवं सदृश। मेरे साथ सारे नागरिक सारे नागरिक जिन्होंने अनेक दिनों से कृष्ण तथा बलराम को नहीं देखा था, जिन्होंने अनेक दिनों से कृष्ण तथा बलराम को नहीं देखा था, उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए। उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए। लोगों को वैसा ही लगा जिस तरह धन खोए हुए को उनका धन वापस मिल जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा अपने गुरुपुत्र की रक्षा नामक 45वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए। ये अब 90 अध्याय हैं हमारे 10वें स्कंद में। अध्याय के हिसाब से कहते हैं तो अब आपके 45 हो गए। अब यहाँ से काउंट डाउन शुरू होगा। अब एक एक करके कम होते जाएंगे, ऐसा होता है ना, बीच में पहुंच जाते हैं तो काउंट डाउन। इतना बड़ा स्कंद है, इसलिए खुशी हो रही है कि हम मध्य में पहुंच गए, आगे बढ़ेंगे। पल्लवी माता जी एक चीज जरा देखिएगा कि क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा दूसरे शरीर में जब चली जाती है तो बच्चा फिर कैसे वापस आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि यमराज के यहाँ भी लोग काफी समय रहते हैं, कुछ लोग, ऐसा हो सकता है। और क्या ये जो सांदीपनी मुनि का बच्चा जो मेरे ख्याल से या उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ हो, ऐसा हो सकता है। जी जी प्रभु जी। लगता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। जी प्रभु जी, वो पीछे आया था ना, वो खेल रहा था बच्चा कहीं प्रभास क्षेत्र में। हाँ हाँ तब उसको लेकर गए थे शायद हाँ, यमदूत। मुझे ऐसा लगता है ये तब शायद ये लोग गुरुकुल में ही होंगे शायद तब, क्योंकि एकदम तो दूसरे शरीर में आत्मा जाती नहीं है, तो शायद वो रहा हो, ऐसा हो सकता है। और प्रभु जी ये भी संभावना है कि पहले भी अगर लेकर गए हो तो भी पृथ्वी का टाइम पीरियड और वहां का टाइम जोन वो अलग है ना। हाँ ये तो कि है। हाँ पहले भी लेकर गए होंगे, लेकिन वो तो यमराज्य के लिए तो वहां का हाँ देवताओं का तो टाइम कम हो जाता है फिर वहां। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ये भी एक बात है। तो अब 46वें अध्याय में जाने से पहले 11 श्लोक कौन रिसाइट करेंगे आप? हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य जतयन्नयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्यभिघ्नशरात् इतरश्चार्थेष्वभिज्ञानस्मरात्।
तेनि ब्रह्महृदायाधिकवये तेने ब्रह्महृदायाधिकवये ब्रह्महृदायाधिकवये मुह्यन्ति यच्छूरयः मुह्यन्ति यच्छूरयः तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं सत्यं परं परं धीमहि धीमहि धर्मो प्रोचित धर्मो धर्मः प्रोचित प्रोचित कैतवोत्र कैतवोऽत्र परमो निर्मत् शरणं शतम् परमो परमो निर्मत् निर्मत्सरणं शरणं सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमति भगवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः शब्दोरिद्यवरुद्धतेऽत्र शब्दोरिद्यवरुध्यतेऽत्र पृथिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् पृथिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम् अमृतद्रवसंयुक्तम् पिबतु भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः इति चांशुकला पुंसः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं भगवान् स्वयं इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मीडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखो ग्रामात् विमुच्यते अहमेवाशमेवाग्रे नान्याद् जत्शतशत् परम् पश्चादहं जाति तच्च
यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत् वशिष्येतशोऽस्म्यहम् ऋतेरिथं यत् प्रतीयेता तीर्थं यत् यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न न प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यातात्मनो मायाम् तद्विद्यातात्मनो तद्विद्यात्मनो मायाम् मायाम् यथा भाषो यथा तमः यथा भासो भासो यथा यथा तमः तमः यथा महन्ति भूतानि यथा यथा महान्ति महान्ति भूतानि भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु तेषु चावचेष्वनु चावचेष्वनु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वकम् तथा तेषु न तेष्वहम् तेष्वहम् एतावतीव जिज्ञास्यम् एतावदेव एतावदेव जिज्ञास्यम् जिज्ञासम् तत् जिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्नयो व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र सर्वदा सर्वदा क्षयं भूरिनरदः शम्भुः नारदः शम्भुः कुमारः कुपिलो मनुः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो भीष्मो बलिर्वैया शकीर्वयम् बलिर्वय्याशकिर्वयम् तत्तेऽनुकम्पामि शुशमीक्षमाण तन्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो क्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् विभागवपुर्भिर्विदधन् नमस्ते वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतु मुक्तिपदे सदय भाक् जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका स्वागत है 46वें अध्याय में, उद्धव की वृंदावन यात्रा। बहुत ही सुंदर यह अध्याय फिर आ गया, बहुत सुंदर। क्यों? एक तो उद्धव महान भक्त भगवान के और बहुत ही जबरदस्त ज्ञाता, वैदिक ज्ञान में पूर्ण, एक भगवान के बहुत ही विनम्र भक्त उद्धव, और जा रहे कहाँ? वृंदावन, जहाँ उनके यशोदा माँ हैं, नंद महाराज हैं, जो कृष्ण के वियोग से दुखी होंगे, और उनसे बड़े वृंदावन की गोपियां। तो उनसे भगवान ने कहा था मैं आऊंगा, नहीं जा पाए क्योंकि काम ऐसा है, भगवान को जा नहीं सकते अभी, और उद्धव को भेजा, क्योंकि उद्धव समझा सकते हैं कि इतना ज्ञान था उद्धव को कि गोपियों को समझा सकते हैं
अच्छा लगेगा उनको जरूर, लेकिन लेकिन उद्धव क्या कहते हैं भगवान से वहां से आने के बाद इतना खुश हो गए वो उद्धव गोपियों से मिलने के बाद। इतना अच्छा लगा उनको, काफी दिन रहे वृंदावन में। तो ये अध्याय बहुत ही प्रेम से आपका हृदय पूरा भर जाएगा। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी माइक थोड़ा बिल्कुल। आगे करें, आवाज कम आ रही है। हाँ माता जी, मेरे फोन में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं प्रयास कर। जोर से बोलना, बस आ जाएगी आवाज। जी जी प्रभु जी। उद्धव की वृंदावन यात्रा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस अध्याय में यह वर्णन हुआ है कि श्री कृष्ण ने किस तरह नंद, यशोदा तथा तरुण गोपियों के दुख को दूर करने के लिए उद्धव को भेजा। एक दिन कृष्ण ने अपने घनिष्ठ मित्र उद्धव से अपना संदेश ब्रज में ले जाने तथा और इस प्रकार उन्हें संदेश ब्रज में ले जाने और इस प्रकार उनके वियोग से उत्पन्न उनके माता पिता तथा गोपियों के दुख को दूर करने के लिए कहा। उद्धव रथ पर चढ़कर सूर्यास्त के समय ब्रज पहुंचे। उन्होंने गौओं को गोकुल लौटते और दूध के अत्यंत भार के कारण मंद गति से चल रही इन गौओं के आगे आगे बछड़ों को इधर उधर उछल कूद करते देखा। ग्वाले तथा गोपियां कृष्ण और बलराम की महिमा का गायन कर रहे थे और सारा ग्राम जलती अगरू तथा दीपों की पंक्तियों से अच्छी तरह सजाया गया था और इससे अद्वितीय दिव्य सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत हो रहा था। नंद महाराज ने अपने घर में उद्धव का हार्दिक स्वागत किया। फिर गोप नरेश ने भगवान वासुदेव के ही समान उनकी पूजा की, उन्हें ठीक प्रकार से भोजन कराया, बिस्तर पर सुख पूर्वक बिठाया और तब वसुदेव तथा अपने पुत्र कृष्ण तथा बलराम की कुशल क्षेम पूछी। नंद ने कहा, क्या कृष्ण अब भी अपने मित्रों की, अपने गोकुल ग्राम की तथा गोवर्धन पर्वत की याद करते हैं? उन्होंने दावाग्नि आदि तथा वर्षा और अन्य अनेक विपदाओं से हमारी रक्षा की थी। हम उनकी लीलाओं का बारंबार स्मरण करके अपने कर्म पाश से मुक्त होते हैं और जब हम उनके चरण कमलों के अंकित स्थलों को देखते हैं तो हमारे मन उनके विचारों में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। गर्ग मुनि ने मुझे बताया था कि कृष्ण और बलराम कृष्ण ऊपर और के। बलराम दोनों ही सीधे वैकुंठ से अवतरित हुए हैं। देखो ना किस तरह उन्होंने कंस, मल्लों, कुवलया, पीड़, हाथी तथा अनेक असुरों का सफाया कर दिया है। ज्यो ज्यो नंद को कृष्ण की लीलाएं याद आती गई, उनका गला असुरों से अवरुद्ध होता गया और वे इसके आगे बोल न सके। माता यशोदा ने अपने पति को ज्यों ही कृष्ण के विषय में बोलते सुना तो अपने पुत्र के उत्कट प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह चली और आंखों से अश्रुओं की झड़ी लग गई। श्री कृष्ण के प्रति नंद और यशोदा के अद्वितीय स्नेह को देखकर उद्धव ने कहा, निसंदेह आप दोनों परम धन्य हैं। जिसने परम सत्य के मनुष्य रूप के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया हो, उसे फिर आगे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण तथा बलराम सबों के हृदयों में उसी तरह विद्यमान हैं जिस तरह काट के भीतर अग्नि सुषुप्त रहती है। ये दोनों सबों को समभाव से देखते हैं। इनका न कोई विशेष मित्र है न शत्रु। ये अहंकार तथा स्वामित्व के से मुक्त हैं। इनका न कोई पिता है न माता, न पत्नी न संतान। इनका न तो जन्म होता है न ही इनका कोई भौतिक शरीर है। केवल आध्यात्मिक सुख भोगने तथा अपने संत भक्तों का उद्धार करने के लिए वे उच्च या निम्न सभी योनियों में अपनी इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं। हे नंद तथा यशोदा,
कृष्ण केवल आपके ही पुत्र नहीं अपितु समस्त लोगों के पुत्र हैं और उनके माता पिता भी हैं। वस्तुतः वे हर एक के प्रियतम संबंधी हैं, क्योंकि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में जो कुछ भी देखा या सुना जाता है वह उनसे स्वतंत्र नहीं है, चाहे वह चर हो या अचर। नंद महाराज तथा उद्धव ने इस तरह कृष्ण के विषय में बातें करते करते रात बिता दी। तत्पश्चात ग्वालिनों ने प्रातःकालीन पूजा करके दही मथना आरंभ किया और मथने की डोरी को खींचने में व्यस्त रहते हुए बीच में वे कृष्ण की महिमा का गान करती जा रही थी। मथने तथा गीत गाने की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी, जिससे संसार का सारा अशुभ दूर हो गया था। जब सूर्योदय हुआ तो गोपियों ने गांव के कोने में उद्धव के रथ को देखा। उन्होंने सोचा कि हो न हो अक्रूर वापस आए हैं, किंतु तभी उद्धव नित्य कर्म से निवृत्त होकर उनके समक्ष उपस्थित हुए। हरे उनके दिमाग में अक्रूर है, जिससे काफी नाराज है गोपियां। तो सोचा कि क्या पता कि अक्रूर को अच्छी मति आ गई हो, भगवान को वापस लेके आया हो, ऐसा भी दिमाग में आ सकता है। तो बस देखा, जैसे वो सोच रहे थे ऐसे, तो उन्होंने उद्धव को देखा। बहुत सुंदर। श्री शुक उवाच वृष्णीनां प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दहितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात। बृहस्पति के शिष्य हैं वो उद्धव। साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः। मेरे साथ श्री शुक उवाच श्रीशुकवाच वृष्णीनां प्रवरो मंत्रे विष्णुनां विष्णूनां प्रवरो प्रभरो मन्त्री मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा कृष्णस्य कृष्णस्य दयितः दयितः शिष्यो बृहस्पतेः साक्षात् शिष्यो शिष्यो बृहस्पतिः बृहस्पतिः साक्षात् साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धवो उद्धवो बुद्धिसत्तमः। बुद्धिसत्तमः। शब्दार्थ है श्री शुकः उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृष्णि नाम वृष्णियों में से प्रवरः श्रेष्ठ मंत्री सलाहकार कृष्णस्य भगवान कृष्ण का दयितः प्रिय सखा मित्र शिष्य शिष्य बृहस्पति देवताओं के गुरु बृहस्पति का साक्षात प्रत्यक्ष उद्धव उद्धव बुद्धि वाला सत्तमः सर्वोच्च गुण वाला। आपने वृंदावन में जो गोवर्धन परिक्रमा की होगी, वहाँ उद्धव कुंड आता है। उद्धव कुंड, ऐसा कहा जाता कि उद्धव वृंदावन की धूप बनना चाहते थे। जब भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो वैकुंठ में, भगवान ने कहा नहीं, तुम बद्रिकाश्रम जाओ। तो बद्रिकाश्रम उद्धव गए, और लेकिन उनका मन था कि यहाँ वृंदावन की धूप बनने का, घास, क्योंकि उसके ऊपर भक्तों के पैर पड़ते हैं, तो वो बनना चाहते थे, ऐसा कहा जाता है। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी ने ने कहा, कहा, अत्यंत बुद्धिमान उद्धव अत्यंत अत्यंत बुद्धिमान बुद्धिमान उद्धव उद्धव कृष्ण वंश के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार कृष्ण वंश के कृष्ण वंश के सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सलाहकार सलाहकार भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र भगवान भगवान कृष्ण के कृष्ण के प्रिय प्रिय मित्र मित्र तथा बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे। तथा तथा बृहस्पति के प्रत्यक्ष शिष्य थे। प्रत्यक्ष शिष्य थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। आचार्य गण भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को वृंदावन भेजे जाने के कई कारण बतलाते हैं। भगवान ने वृंदावन वासियों से वादा किया था, आयास्य मैं लौटूंगा। श्रीमद् भागवत 10.39.35।
यही नहीं, पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज को वचन दिया था, दृष्टम एषयामः, हम आपका तथा माता यशोदा का दर्शन करने वापस आएंगे। श्रीमद् भागवत 10.45.23। साथ ही भगवान श्री वसुदेव तथा माता देवकी के साथ कुछ दिन रहने का वचन भी नहीं टाल सकते थे, क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों तक कष्ट झेले थे। इसीलिए श्री भगवान ने अपने स्थान पर अपने अभिन्न प्रतिनिधि को भेजने का निश्चय किया। यह प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नंद तथा यशोदा को मथुरा आने के लिए क्यों आमंत्रित नहीं किया। श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार जिस स्थान पर वे वसुदेव तथा देवकी से प्रेम विनिमय कर रहे थे, उसी स्थान पर और उसी समय नंद और यशोदा के साथ ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती। इसीलिए उन्होंने नंद तथा यशोदा को अपने साथ मथुरा में रहने के लिए नहीं बुलाया। वृंदावन वासी अपने ही ढंग से भगवान श्री कृष्ण को समझते थे, अतः मथुरा के राजसी वातावरण में उनकी भावनाओं की समुचित अभिव्यक्ति स्थिर भाव से ना हो पाती। इस श्लोक में श्री उद्धव को बुद्धि सत्तम यानी अत्यंत बुद्धिमान बतलाया गया है। अतः वे वृंदावन के उन निवासियों को दक्षता से सांत्वना दे सकते थे जो भगवान श्री कृष्ण के लिए तीव्र विक्षोभ का अनुभव कर रहे थे। तत्पश्चात मथुरा लौटकर उद्धव वृंदावन में देखे गए। असाधारण शुद्ध प्रेम का वर्णन सभी वृष्णिवंशियों से कर सकेंगे। निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपों तथा गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्तों द्वारा अनुभूत प्रेम से बहुत बड़ा हुआ था, और इस प्रेम के विषय में सुनकर भगवान श्री कृष्ण के सारे भक्त अपनी श्रद्धा तथा भक्ति में संवर्धन कर सकेंगे। जैसा कि स्वयं भगवान ने तृतीय स्कंद में कहा है, नो द्वयो अनवपि मन नहीं, उद्धव मुझसे तनिक भी भिन्न नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से समानता रखने वाले उद्धव भगवान श्री कृष्ण का संदेश वृंदावन ले जाने के लिए सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति थे। वस्तुतः श्री हरिवंश में कहा गया है कि उद्धव वसुदेव के भाई देवभाग के पुत्र थे। उद्धवो देवभागस्य महाभागा सुतो अभवत्। दूसरे शब्दों में उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हाँ, माता जी। ये बहुत ही सुंदर, यही इतना ही पढ़ने में बड़ा आनंद आया कि एक चीज जो कहा कि प्रश्न किया जा सकता है, जो कहा है कि यशोदा और नंद महाराज को मथुरा क्यों नहीं बुलाया। मथुरा वो जाएंगे ही नहीं, बुलाएंगे भी तो, क्योंकि जो ब्रिज में आनंद है उनको मथुरा में नहीं आ सकता। एक चीज, कभी भी आप दूसरी जगह जाते हैं तो घर छोड़ के कैसे जा सकते हैं, उनके वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दूसरा बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि वहाँ उनको जो ब्रज में जो आनंद है वो आनंद मथुरा में नहीं आ सकता, क्योंकि मथुरा में अब आ गया कि राजसी ठाट बाट होने लग गए। तो यहाँ इतना फर्क है। ये चीज उनको, इसलिए उन्होंने ये नहीं किया भगवान ने, वो तो ठीक लगता है। और नहीं जा सके ये भी माना जा सकता है। और सबसे अच्छा काम किया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनको सांत्वना दे। उद्धव के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। उद्धव को अगर वृंदावन वाले गाली गलौज भी करे डांटे पीटे भी, उद्धव सब सहन करने वाले परम भक्त भगवान के। क्योंकि जब कभी आप किसी को दुख में कोई व्यक्ति है उसको सांत्वना देने जाते हैं तो आपको कठोर वचन भी सुनने का हिम्मत होना चाहिए। ये उद्धव में था ऐसा। और उद्धव ऐसा समझिए आपके अध्यात्म का ज्ञान में वो शायद सबसे ऊपर है उद्धव। और दूसरा श्लोक पढ़ता हूँ मैं, उनके बारे में बहुत कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। उद्धव के बारे में कोई भी बात होती है
तम आह भगवान प्रेष्टम भक्तम एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्न अर्तिहरो हरिहि। प्रपन्न आरती है, प्रपन्न, हाँ आरती हो सकता। तम आह, मेरे साथ पढ़िए, तम आह भगवान प्रेष्टम तमाह भगवान भगवान प्रेषम प्रेषितम् भक्तम एकांतिनम क्वचित भक्तम भक्तम् एकांतिनम एकान्तिनं क्वचित् क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिम गृहीत्वा गृहीत्वा पाणिना पाणिना पाणिम् पाणिम् प्रपन्ना आरती हरो हरिहि। प्रपन्नारति हरो हरिः। हरो हरि। तम, उससे, आह बोले भगवान, भगवान प्रेष्टम अपने अत्यंत प्रिय, भक्तम भक्त, एकांतिनम अनन्य, क्वचित एक अवसर पर, गृहीत्वा पकड़कर, पाणिना हाथ से, पाणि उद्धव का, उद्धव के हाथ को, प्रपन्न शरणागत, आरती दुखी, हरने वाले हरि हरि ने, मेरे साथ, भगवान हरि ने भगवान भगवान श्री हरि ने जो अपने शरणागतों के जो जो अपने अपने शरणागतों के शरणागतों के सारे कष्टों को हरने वाले हैं, समस्त सारे कष्ट कष्ट को को हरने वाले हरने हैं, वाले हैं। एक बार अपने भक्त एवं प्रियतम मित्र उद्धव का हाथ एक बार एक बार अपने अपने पूर्णतया भक्त समर्पित एवं भक्त प्रियतम मित्र एवं उद्धव प्रियतम का मित्र हाथ उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने अपने हाथ में हाथ में लेकर लेकर उससे इस प्रकार कहा। उससे उससे इस इस प्रकार प्रकार कहा। कहा। क्या कहा, कल कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवान् प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ललिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ना बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि जो बृहस्पति जी थे, उन्होंने उनको सारा जब ज्ञान दिया, सारे शास्त्र पढ़ाए, तो कहते हैं एक ही शास्त्र ऐसा था जिसका बृहस्पति भी उन्हें ज्ञान न दे सके। वो था सर्व मुकुटोत्तम कृष्ण वंशी कारक प्रेम शास्त्र। उसका, हाँ, उसका वे उद्धव को अध्ययन न करा पाए। कृष्ण ने इसी पाठ के लिए उन्हें गोपियों के पास भेजा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रेम क्या होता है एक्चुअली, भगवत प्रेम। उद्धव ने कहा मुझे वृंदावन जाके पता लगा, ऐसा करके बड़ा आता है। सुमेध्या गोपी देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, माता। इसके तात्पर्य में एक देवकी और वासुदेव के प्रेम के बारे में भी आया है, मतलब कि दोनों को एक साथ, वो थोड़ा समझाएंगे उसमें क्या कहना चाहते हैं इसमें? नहीं नहीं, ये तो जो जो प्रभुपाद के विनीत भक्तों ने जो लिखा है कि ये प्रश्न किया जा सकता है कि वहां क्यों नहीं बुलाया। एक देखिए, जो माँ बाप बचपन से जिनको मिल नहीं पाए उनको खुश करना चाहते हैं, एक ये हैं जो वियोग में हैं कृष्ण के, तो दोनों का के साथ में दोनों लीलाएं करना भगवान के लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है। ये कहने का मतलब है जी उनका। प्रभु जी। प्रभु जी, उद्धव फिर बाद में सूरदास बने थे, वही उद्धव मेरे ख्याल से, है ना प्रभु जी? क्या सही है ये? सूरदास हैं के रूप, सूरदास जो थे वो उद्धव का ही अगला मतलब जन्म था, नेक्स्ट। नहीं, पढ़ा नहीं है माता जी, पढ़ा नहीं है, जी पढ़ा नहीं है, जी कह नहीं सकते। सूरदास बहुत महान भक्त थे भगवान के, इसमें कोई जी डाउट नहीं। लेकिन जब तक हम कोई पुस्तक में ऐसा न लिखा हो जो प्रमाणिक है, तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है। जी प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हर्षा, हर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी एक डाउट था मुझे, भगवान कृष्ण ने यशोदा माँ और नंद बाबा को क्यों नहीं बुलाया? वो आज क्लियर हुआ कि वो दोनों को साथ में नहीं रख पा रहे थे, मतलब एक एक को अगर कर रहे हैं तो दूसरे को दुख होने ही वाला है, इस बात को मैं मानती हूँ, पर वो खुद क्यों नहीं गए? हाँ, नहीं, हाँ, ये बात आपकी है, मिलने के लिए खुद क्यों नहीं गए? क्योंकि अब हमको ऐसा लगता है, क्योंकि मथुरा दूर नहीं है वृंदावन से, जी बहुत दूर नहीं है, मतलब ये बात, ये तो बनता है, बीच बीच में मिलने जा सकते थे वाली बात है। ऐसा जैसा है वैसा ही रहने दो ना। वैसा ही रहने दो। हरि बोल, हरे हरि कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, आप हरे सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं हरे इसको कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु सादर हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत सादर प्रणाम, प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम, प्रभु कोटि जी, कोटि धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, सादर सादर प्रणाम, प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्ण। धन्यवाद हरे प्रभु हर्षा जी, माता सादर जी का प्रणाम। प्रश्न मैं हरे कृष्णा पूछूंगा। प्रभु जी। हरे कृष्ण